न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अघाड़ी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे, अजित पवार पर निशाना साधा। शिंदे गुट की शिवसेना को मिलना चाहिए कैबिनेट मंत्री का पद। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जनता ने किया ऐसा मतदान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अघाड़ी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे, अजित पवार पर निशाना साधा। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हिस्सेदारी को लेकर उन पर निशाना साधा। रविवार शाम हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे नीति शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि अजित पवार नीति राकांपा ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग पर जोर देते हुए राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में दोनों दलों के बहुत कम प्रतिनिधित्व ने साबित कर दिया कि भाजपा ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। राउत ने संवाददाताओं से कहा, जब आप किसी का गुलाम बनने का फैसला करते हैं तो यही पाते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, यदि अजित पवार नीति राकांपा राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करती है तो उन्हें भविष्य में कोई कैबिनेट मंत्री का पद भूल जाना चाहिए। अजित पवार को देर सबेर महसूस होगा कि भाजपा के पास अपने सहयोगियों के लिए इस्तेमाल करो और हटाओ की नीति है। आइए बढ़ते अगली खबर। शिंदे गुट की शिवसेना को मिलना चाहिए कैबिनेट मंत्री का पद। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति शिवसेना के सांसद श्रीरंग बांडे ने नवगठित नरेंद्र मोदी सरकार में पार्टी को कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने पर सोमवार को निराशा व्यक्त की और पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि लोकसभा में शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे ने स्पष्ट किया कि पार्टी बिना शर्त सरकार को समर्थन दे रही है और मंत्री पद के लिए कोई सौदेबाजी नहीं हुई है। शिवसेना के संजोग वगैरह पाटिल को हराकर तीसरी बार मावल सीट बरकरार रखने वाले बांडे ने बताया कि हालिया लोकसभा चुनाव में शिवसेना द्वारा 7 सीटें जीतने के बावजूद पार्टी को नवगठित मोदी सरकार में केवल एक राज्य मंत्री का पद दिया गया। शिवसेना सांसद ने कहा कि HD कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिनकी पार्टियों ने क्रमशः 2 और 1 सीट जीती है। उन्होंने कहा कि सतारा से भाजपा सांसद उदय नारायण भोसले भी कैबिनेट मंत्री बनने के हकदार हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जनता ने किया ऐसा मतदान। राकांपा शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने 1 या 2 व्यक्तियों के हाथों में सत्ता केंद्रित होने से रोकने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड एंड चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और अन्य सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता तो उसके लिए 543 सदस्यीय लोकसभा में 272 का बहुमत आंकड़ा हासिल करना कठिन होता। वे पार्टी के कार्यालय में आयोजित राकांपा के 25वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा था कि आज देश एक अलग स्थिति से गुजर रहा है। सरकार की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, लेकिन चुनाव परिणामों को देखें तो जनादेश उनकी सुविधा के अनुरूप नहीं है। 5 वर्ष पहले उन्होंने जो सीटें जीती थी उसकी तुलना में इस बार उनकी संख्या कम हो गई है। संसद में उनकी ताकत और बहुमत कम हो गया। अगर मोदी को जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के अन्य सहयोगियों का समर्थन नहीं मिलता तो उनके लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करना मुश्किल होता। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब आपको चला है दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।